प्यारे बच्चों, आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक पे ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मैटर थोड़ा ज़्यादा लंबा था और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है, तो आज इसको याद करने की कोशिश इसको भी करते हैं। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक किताब है तारीखे फिरोजशाही एक किताब है जिसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। इन्हीं से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां कैसी थी। अब देखिए इस टॉपिक को आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, खिलजी वंश के संस्थापक जो थे उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी, ये इनका दामाद था और भतीजा भी था, फिर भी इसने उनकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पे ये बैठ गया था। तो देखिए ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी, इनके रहमो करम पे जियाउद्दीन ये जी रहे थे। देखिए जियाउद्दीन, तो जियाउद्दीन यानी अलाउद्दीन के अलाव के बल पे जी रहे थे। कौन? जियाउद्दीन। जो जिएगा वो जियाउद्दीन। तो जब इनके रहमो करम पे जियाउद्दीन जिएंगे तो तारीफ किसकी करेंगे? तो इन्होंने कहा तारीखे फिरोजशाही, ऐसी किताब लिखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की गई है। ठीक, तो तारीखे फिरोजशाही तो किसने लिखा? इसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का व्याख्यान किया गया है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने, अलाउद्दीन ने जियाया किसको? जियाउद्दीन को। अब देखिए कुछ मशहूर कृतियां हैं। कृतियां का मतलब कुछ किताबें लिखी गई हैं। पहली किताब लिखी गई खजाइनुल फतूह। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ऐसे दूसरी किताब है रिहला, इनको लिखा था इब्न बतूता ने। और तीसरा है फतूहस लातीन, इसको लिखा इसामी ने। अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ पे है खजाइनुल फतूह, तो यहाँ से देखिए निकल आया खजाना, खजाना, फतूह, फतह करना मतलब जीत लेना। तो इसका मतलब है, यहाँ देखिए क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति खजाना फतह कर लेगा तो वो अमीर बन के खुश रहेगा। ठीक, खजाना फतेह करके, फतेह माने जीत, यानी खजाइनुल फतूह, तो खजाने फतह करके यानी खजाना जीत लेंगे तो अमीर बन जाएंगे, अमीर खुश रहेंगे, खुसरो। तो इस तरीके से खजाइनुल फतूह, इसके लेखक थे अमीर खुसरो। जैसे ही आप कहेंगे, सोचेंगे खजाना फतह, तो तुरंत आ जाएगा अमीर बन के खुसरो, अपने आप ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अब देखिए रिहला, और यहाँ हो गया इब्न बतूता। तो देखिए यानी एक व्यक्ति था, क्या था? बड़ा बातूनी था, इब्न बतूता।
सबसे बात करता रहता था और इतना बातूनी था कि इसकी बात खत्म नहीं होती थी। तो इसकी बात इतनी रोचक थी कि लोग उसको अपने घर पे रख लेते थे। तो रहला जिससे बात करता था, बातूनी था, उसी के घर पे रह लेता था। तो रहला इब्न बतूता, इसको इस तरीके से कही, एक आदमी था, वह बात करते करते इतना किस्से कहानियां सुनाता था कि लोग उसको जाने नहीं देते थे, अपने घर पे रख लेते थे। तो रह लेता था दूसरों घर पे, तो रहला हो गया, और बातूनी था तो इब्न बतूता अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, फतुहस्सलातीन। तो इसमें क्या कर लीजिए, जब देखिए जब फतह करता है कोई, क्या करता है, फतह जीत लेता है, तो क्या करेगा, हंसने लगेगा, हंसने लगेगा, फतह करके हंसने लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, असामी बन जाएगा, मोटा आदमी बन जाएगा, यानी धनस। असामी किसको कहते हैं, जो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो। तो इसामी है, लेकिन असामी याद करिए कि जो फतह करेगा वो हंसने लगेगा और क्या बन जाएगा, असामी बन जाएगा, है ना। तो जैसे ही आया फतह हंसा, तो तुरंत दिमाग में क्या हो जाए, असामी होगा, इसामी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था। तो दो ऐसे कर थे जो कभी नहीं, पहले नहीं लगाए गए थे, लेकिन उसने लगाए थे। पहला चराई कर लगाया था, यानी दुधारू पशुओं पे, गाय भैंस बकरी इनको चराते थे, तो कहता था कर दो, चराई कर। और एक लगा दिया था गढ़ी कर, यानी घर बनवाओ, झोपड़ी बनवाओ, कुछ बनवाओ तो आपको उसका कर देना पड़ेगा। हालांकि ये सब कर आज के दौर में भी हैं, लेकिन शुरू इसने कर लिया था कर का, चराई कर और गढ़ी कर। गढ़ी कर मतलब घर छप्पर जो भी बनवाओगे तो वो देना पड़ेगा। जजिया कर भी लगाया था। जजिया कर किस पे लगता है, ये इम्पोर्टेंट है इसको। तो जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जजिया, देखिए जजिया यानी जीने के लिए, गैर मुसलमान मुस्लिम सल्तनत में जीने के लिए, जजिया नहीं, जीने के लिए कर देना पड़ता था, जजिया कर। और एक कर वो लगाता था, मुस्लिमों पे लगाता था, जकात कर। जकात कर ये धार्मिक कर था, इसमें मुस्लिमों पे लगाया जाता था, उनकी कुल संपत्ति का 40वां भाग संपत्ति का ये लगाया जाता। ठीक। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो हमारी नजर में नहीं है कि कब मृत्यु हुई, यानी 1516 में इनका निधन हो गया। बाद में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पे एक ऐसा उनका उत्तराधिकारी बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा। ये एक सनकी व्यक्ति था, ये नंगे घूमता था, नंगे, कभी कभी ये नंगे दरबार में पहुंच जाता था, कई दरबारियों के बीच में नंगे घूमता था, अपने आप को खुदा के समान मानता था। तो इसकी सनक मिजाजी से, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की सनक मिजाजी से गुस्सा करके इसका वजीर जो था, मंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दिया। और हत्या करके फिर खुसरो खां गद्दी पे बैठा। लेकिन बाद में इस खुसरो खां भी ज़्यादा दिन नहीं बैठ पाया, आगे हम चर्चा करेंगे तुगलक के बारे में। तो इस पे हमला करके जो है इससे भी गद्दी चली गई थी। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके दिमाग में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक आपके दिमाग में आई होगी
एक बार जल्दी से हम फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों पे कोई किताब किसने लिखा? किताब लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने, और किताब का नाम क्या था? तारीख़ फिरोजशाही। ठीक, इसको हमने कैसे याद किया? यानी अलाउद्दीन के रहमो करम पे जी रहे थे जियाउद्दीन, तो उन्होंने अलाउद्दीन की तारीफ किया, तारीख़ फिरोजशाही। इसके बाद जो है कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें होती हैं। पहला हो गया खजाइनुल फतूह। तो खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो ने लिखा। इसको कैसे किया? खजाना फतह करने के बाद लोग अमीर हो जाते हैं और खुश रहते हैं, तो खजाइनुल फतूह और अमीर खुसरो। दूसरा जो है ये वाला हो गया रिहला इब्न बतूता। तो क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, बड़ा बातूनी था, इतना बातें करता था कि उसकी बातें खत्म नहीं होती थी। लोग उसको घड़ी पे रख लेते थे, रात भर उसकी बातें सुनते थे, तो वह हर जगह रह लेता था। तो रिहला हो गया इब्न बतूता, बात करते रहो और रहते रहो। फिर नेक्स्ट हो गया फुतूहत लातीन इसामी, यानी फतह करके जब आप फतह कर लेते हो तो क्या होता है? हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, कोई भी व्यक्ति जीतेगा तो हंसेगा ना, तो हंसता है और उस धन का क्या हो जाता है? मोटा आसामी बन जाता है, यानी उसका मालिक बन जाता है। फिर इसने कर के अंश लगाया, चराई कर लगा दिया, यानी दुधारू पशुओं पे और गाय भैंस बकरी पे। और उसके बाद गढ़ी कर लगा दिया, घर छप्पर भी बनवाओ तो कर देना पड़ता था। फिर जजिया कर लगवाया। जजिया कर जान लीजिए गैर हिंदुओं पे लगता है, तो इसको मान लीजिए जीने का कर मुसलमानों को देना पड़ता था, सल्तनत को। तो जजिया कर और ज़कात कर, ये एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों पे लगता था, संपत्ति का 40वां भाग। इसके अलावा जो है ये इनकी मृत्यु हो गई 5 जनवरी 1316 में इनकी मृत्यु हो गई। और बाद में क्या कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना। और ये एक सनक मिजाज व्यक्ति था, कुछ पागल टाइप था, नंगा होकर के दरबार में घूमता था, दरबारियों को नंगे होकर दौड़ाता था राज दरबार में। बस इसकी सनक मिजाजी से इसका जो मंत्री था खुसरो खां, इसको मार के हत्या कर दिया। और खुसरो खां दिल्ली का सरदार बना, लेकिन ज़्यादा दिन ये भी नहीं रह पाया, 3 ही 4 महीना रहा। और उसके बाद जो है इस पे हमला हुआ तुगलक का, और वह जो है जीत लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।